ओम गणेशाय नमः। नमस्कार। कैसा जाने वाला है सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना? अच्छा है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन फर्स्ट हाफ से ज़्यादा अच्छा आपका सेकेंड हाफ रहेगा। 17 अगस्त के बाद से जो आपको प्रॉफिट है वह ज़्यादा मिलेगा। बाकी सारे ग्रह नक्षत्र आपके लिए ठीक प्रभाव कर रहे हैं। शनि भी हैं, वो विपरीत राजयोग बना के बैठे हुए हैं। हाँ, दो चीज़ों को, मतलब दो चीज़ों नहीं, दो ग्रहों को आप कह सकते हैं कि जो कि एक मुख्य ग्रह है आपके बुध, जो कि आपके धन और लाभ भाव दोनों के ही स्वामी हैं, और एक है सूर्य जो कि आपके लग्नेश से। इन दो ग्रहों का प्रभाव बहुत शुभ नहीं है फिलहाल, विशेष रूप से बुध का। हाँ, अभी वक्री हैं, वक्री होने से थोड़ा सा ठीक है समय, लेकिन फिर मारी हो जाएंगे। जब तक द्वादश भाव में है, द्वादश भाव में बुध का प्रभाव बहुत शुभ नहीं माना गया है, चूँकि दरिद्र योग बना रहे हैं दोनों ही तरह से। लाभ भाव और धन भाव दोनों के ही स्वामी होके 12वें घर में बैठे हैं, तो धन के समस्याओं से जूझ रहे होंगे आप। बाकी शुक्र हैं, गुरु हैं, मंगल हैं, ये ग्रह आपके लिए एक तरह से बहुत ही अच्छा प्रभाव कर रहे हैं। यहाँ तक कि शनि भी वक्री हैं, लेकिन विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं। तो क्या क्या असर है? देखिए, पहला तो मैं कहूँगा कि लग्नेश सूर्य 12वें घर में है। लग्न के स्वामी का 12वें घर में होना बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी क्योंकि हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट से कुछ समस्याएं आए या पिता पर कोई समस्याएं आए, तो ये चीज़ें हैं। खर्चे भी बढ़ सकते हैं आपके, थोड़ी परेशानी, मानसिक परेशानी, ये सब चीज़ें होंगी। सूर्य का 12वें घर में होना बहुत शुभ नहीं है आपके लिए, लगने से राशि स्वामी है। फिर भी 17 अगस्त के बाद सूर्य जब आपके लग्न में होंगे, अब लग्न में केतु भी हैं जो सेहत को भी बिगाड़ते हैं। तो ये सब छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा क्या है? मंगल और शुक्र का प्रभाव अच्छा है। यानी यदि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अचानक से वहाँ से आपको धन लाभ हो सकता है। अचानक से ही आप देखेंगे, देखिए बुध वक्री हो के भले ही धन भाव लाभ भाव के स्वामी के बाहर विदेश भाव में बैठे हैं, फिर भी देखिए विदेश भाव में बैठे तो अचानक से अगर ऐसा कोई काम करते हैं आप जहाँ की विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम हो, आपका भाग्य पूरा साथ देगा आपको, भाग्य साथ देगा। प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं आप, अगर दूसरे राज्य में कहीं आप क्लाइंट ढूंढते हैं, बाहर के क्लाइंट हैं आपके, और वैसे किसी क्लाइंट को आप बेच रहे हैं तो अच्छा है। या विदेशी किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का आप कार है, बाइक है, या कोई अन्य वाहन है, ट्रक हो, बसेस हो, कुछ भी व्यापार हो आपका, गाड़ियों की खरीद बिक्री का, और विदेशी कंपनी की गाड़ी हो, या आप जहाँ रह रहे हो दूसरे राज्य की गाड़ियाँ वहाँ बनती हों, तो ये आपको फ़ायदा दिलाएगा। ऐसा नहीं है कि विदेश भाव में बैठे हैं, बुध आपके 12वें घर में है, दूसरे स्थान में बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। धन लाभ भी बनने के योग हैं आपके, धन आने के, अचानक से धन आने के बहुत ही शुभ योग हैं। भाग्य साथ दे रहा है वहाँ पर, और अचानक से परिवर्तन आएगा और लाभ करा रहे हैं गुरु महाराज भी आपको, क्योंकि अष्टमेश हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, अचानक से ही धन लाभ करा सकते हैं। पैतृक संपत्ति का भी धन लाभ करा सकते हैं। शनि वक्री हैं, चूँकि विपरीत राजयोग वो भी बना रहे हैं। हाँ, शनि मंगल का योग अवश्य है, लेकिन मंगल मैंने कहा कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं और नौमेश भी हैं। तो कोई ऐसा काम है जो रियल इस्टेट का, बिल्डिंग मटेरियल्स के सामान का, लोहे सरिये का काम है, ऐसा कोई व्यापार करते हैं आप, तो उसमें बहुत ही चांसेस हैं कि आपको धन लाभ होंगे। और 17 अगस्त के बाद ज़्यादा ये आपकी जो मानसिक परेशानियां हैं वो कम होंगी। 17 अगस्त के बाद 17 अगस्त तक के लिए थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन में या लीगल वर्क में, पैतृक संपत्ति के ऊपर विवाद में, इन सब में आपको थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन उसके बाद समय आपके लिए अनुकूल होगा। 17 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें जब लग्न में आपके लग्नपति या राष्ट्रपति आ जाएंगे,
राशि पर ही 17 अगस्त से चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। और बुध का जब वक्री प्रभाव समाप्त होगा, हालांकि वक्री बुध भी आपके बली होकर 12वीं में बैठे हैं, खर्च करा रहे हैं, लेकिन खर्च कहाँ कराएंगे, आप कहीं ना कहीं खरीदारी करेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे तो प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बनेंगे। ठीक है, भूमि के क्रय और विक्रय और वाहन के क्रय और विक्रय दोनों ही के आपके चांसेस बनेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। हाँ, बुध वक्री हैं, तब तक आप थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का ख्याल अवश्य रखिएगा। धन आएगा, भाग्य साथ देगा, लाभ प्राप्ति के योग भी बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अगर मेडिकल फील्ड में, लॉ फील्ड में और टेक्निकल फील्ड में, मेडिकल तो नहीं लेकिन लॉ फील्ड और टेक्निकल फील्ड में अगर हैं, या उच्च शिक्षा इन क्षेत्रों में प्राप्त करना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको संभावना अच्छी है। कार्य क्षेत्र में हाँ, कार्य क्षेत्र भैया अच्छा है आपका, कार्य क्षेत्र में लाभ होने के चांसेस बने हैं, प्रमोशन ट्रांसफ़र के योग बने हुए हैं। अचानक से कार्य क्षेत्र में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तब तो बदलाव अच्छा है आपकी कुंडली में, अगर शनि और शुक्र अच्छे हैं तब तो आपको प्रमोशन और ट्रांसफ़र लाभदायक होंगे। लेकिन अगर अच्छा नहीं है कुंडली में, अगर ये दोनों ग्रह शनि और शुक्र, तो हो सकता है कि आप की जॉब जाने के भी चांसेस बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही बातों का कि ऐसा ना हो। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में तो आप अच्छा करेंगे, और शिक्षा, संतान, इन क्षेत्रों में आपको, हाँ, संतान को लेकर थोड़ी सी चिंतित रहने की आवश्यकता है। शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहिए आपको, और नहीं तो एग्ज़ाम अगर है, कंपटीशन के एग्ज़ाम है आपके लॉ फील्ड से जुड़े हों जो भी विद्यार्थी, या टेक्निकल फील्ड से आपको बाहर जाने के, या एग्ज़ाम है आपका, अगर कोई इंटरव्यू है तो वहाँ पे आपको लाभ के योग बने हैं। शेयर मार्केट में अभी निवेश ना करें, विशेष रूप से 17 अगस्त के बाद कर सकते हैं। फिर भी 17 अगस्त के बाद अगर शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं, हाँ, थोड़ी सी ध्यान से करिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में करते हैं तो अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में निवेश करिए, शेयर मार्केट में लाभ होगा आपको, वहाँ से भी धन लाभ पहले से किया है आपने तो हो सकता है अचानक से वहीं से आपको धन लाभ, धन प्राप्ति हो जाए। चिंता क्या करनी है, चिंता आपको सिर्फ करनी है अपने संतान के विषय में थोड़ी चिंतित रहिएगा। संतान को लेकर परेशान हो सकते हैं आप, और या फिर अपने पत्नी या पति के अचानक से बीमार, ऐसी कोई बीमारी हो सकती है जो पकड़ में ना आए, उस तरह से अपने स्पाउस के भी सेहत का ध्यान रखिएगा। वहाँ भी आपको विशेष रूप से हड्डियों की और अंदरूनी कोई बीमारी हो सकती है, गुप्त समस्याएं आ सकती हैं, वहाँ पर आपको थोड़ी सी चिंतित रहने की ज़रूरत है। पेट संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं, ब्लड डिसऑर्डर या नसों की प्रॉब्लम, ये सब नसों और हड्डियों की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी आपके स्पाउस को। ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है आपको, तो चीज़ें आपके लिए उत्तम हैं। 17 अगस्त के बाद ज़्यादा अच्छे हैं, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। जो मैंने कहा लाभ कहाँ कहाँ से आ सकता है आपको, बैंकिंग सेक्टर में हैं आप, विदेशी कंपनी से जुड़ के बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो भी अच्छा है, धन लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्ति होगी, जॉब में है अगर तो, नहीं है तो एग्ज़ाम दीजिए या इंटरव्यू दीजिए, हो जाएगा आपका काम। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। लव लाइफ तो अच्छा है, थोड़ी बहुत अनिश्चितताएं लेकिन फिर भी बनी हुई हैं लव लाइफ में, तो उतना अच्छा तो नहीं कहूँगा, 50-50 कहूँगा, आपकी कुंडली के योगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैरिड लाइफ में भी समय उतना अच्छा मैं नहीं कहूँगा, आपके मैरिड लाइफ में भी थोड़े से आपकी स्पाउस की सेहत को लेकर समस्याएं हो सकती हैं, या फिर मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ध्यान देने की बात होगी कि ससुराल पक्ष से इंटरफेयर के कारण आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी खलबली मच सकती है। अपने और अपने पार्टनर के साथ समय बिताइए, कन्फ्यूजन मत आने दीजिए एक दूसरे के जीवन में बाहरी लोगों की वजह से। ठीक है, अपने बेड की बातें अपने बेडरूम तक ही रखिए, बाकी चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैंने बताया है। उपाय के रूप में आप कहीं ना कहीं सूर्य महाराज दिखेंगे तो कम ही आप बरसात के सीजन में, लेकिन हाँ, सूर्य की उपासना कर सकते हैं तो करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, और माता के कवच का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का भी पाठ करिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।
मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार।